दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी महिंद्रा ट्रियो यारी को रात में फुल चार्ज के लिए लगाया, रात भर उसे रहने दिया, सुबह जब आपने चेक किया तो आपका जो ई रिक्शा है वो चार्ज ही नहीं हो पाया है। जबकि लगाते वक्त आपने बिल्कुल ध्यान दिया था, चार्जिंग इंडिकेटर भी आपने ठीक से देखा था, वो इंडिकेट कर रहा था कि चार्ज हो रही है आपकी ई रिक्शा। उसके अलावा जो उसके चार्जर में जो लाइट्स होते हैं वो ब्लिंक करते हैं, वो भी ब्लिंक हो रहा था, लेकिन आपकी ई रिक्शा चार्ज ही नहीं हुई। और रात भर इलेक्ट्रिसिटी भी थी, यानी ऐसा नहीं हुआ था कि लाइट कट गई थी जिसकी वजह से आपका चार्ज नहीं हुआ हो। तब क्या कारण हो सकता है कि पूरे रात इलेक्ट्रिसिटी भी थी, आपने चार्जर भी सही से कनेक्ट किया था, सब कुछ सही था, लेकिन आपकी रिक्शा चार्ज नहीं हो पाई। अगर ऐसा होता है आपके साथ भी तो ये वीडियो आपको ज़रूर पूरा देखना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं नए वीडियो में। दोस्तों, महिंद्रा ट्रियो यारी एक एडवांस गाड़ी है जो कि लिथियम आयन बैटरी से ऑपरेट होती है। इसके बारे में बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूं, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं और कुछ नई समस्याएं आ रही हैं। तो जैसे जैसे जो चीज़ें आती हैं मैं उसका वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप उसे देखकर अपनी समस्याओं का हल निकाल सकें। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि जब रात में आपने अपने ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए चार्जर कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, सब कुछ सही था, तो चार्ज क्यों नहीं हुई, क्या कारण है इसका। और हाँ, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे ज़रूर से देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महिंद्रा ट्रियो यारी को मैंने कनेक्ट किया रात में, पूरे रात इलेक्ट्रिक सप्लाई भी रही। उसके डिस्प्ले में जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर रहा था ब्लिंक करते हुए कि वो चार्ज हो रही है, और चार्जर का भी लाइट जो ग्रीन वाला होता है वो इंडिकेट कर रहा था कि चार्ज हो रही है ई रिक्शा। लेकिन सुबह चेक किया तो बिल्कुल चार्ज नहीं हुई थी। तो इसका खास वजह क्या है जो आप सभी ये गलती कर रहे हैं या कर देते हैं। शुरुआत में जब आपकी ई रिक्शा नहीं होती है तो ये दिक्कत नहीं आती है, जैसे जैसे पुरानी होती है तो दिक्कत आना शुरू होती है। ये दिक्कत 1 या 2 साल बाद जब आपकी ई रिक्शा पुरानी हो जाती है तब आना शुरू होता है। क्या होता है चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये चार्जर कनेक्ट कर दिया गया है ई रिक्शा से, और देखिए यहाँ पे इंडिकेटर जो डिस्प्ले में इंडिकेट कर रहा है कि जो ई रिक्शा है वो चार्ज हो रही है। आप यहाँ पे भी लाइट देख सकते हैं, ब्लिंक हो रहा है। लेकिन ये देखिए, छोटी वाली बैटरी का जो ये कनेक्टर है, काली वाली पॉइंट है, वो निकला हुआ है। अब इस कंडीशन में आपका जो ई रिक्शा चार्ज नहीं होगा, यानी देखिए ये अपने आप छोड़ देता है, तो इसे लगाना पड़ता है और लगाकर ही चार्ज करना ज़रूरी होता है, तभी जाके चार्ज होगी। क्योंकि अगर ये निकला रहा और आप चार्जर कनेक्ट करके छोड़ दिए हैं तो आपकी ई रिक्शा बिल्कुल चार्ज नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि चार्ज हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो कृपया इसका ध्यान ज़रूर रखें कि ये निकला हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से मैंने लगा के और चार्जर को कनेक्ट कर दिया, ब्लिंक हो रही है और अब ई रिक्शा जो है वो चार्ज होगी। तो यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि आपका जो ई रिक्शा का पीछे वाला जो छोटी वाली बैटरी है, जिसे एक्सिलरी बैटरी कहा जाता है, जब भी आप चार्ज करने जाएं तो कृपया इस एक्सिलरी बैटरी के दोनों नोड्स यानी जो कनेक्शंस हैं उसे निकाल कर, रगड़ कर, लगा कर तब चार्जर कनेक्ट करें। होता क्या है कि जब आप चार्ज कर लेते हैं और गाड़ी को चलाते हैं दिन भर, तो कुछ उसमें फ्रिक्शंस होते हैं और कुछ कार्बन की वजह से वो, और चूंकि वो रिमूवेबल होता है, रिमूव करने की उसमें सुविधा होती है, तो कहीं कहीं जंप करती है ई रिक्शा, तो वो धीरे धीरे खसकना शुरू होता है उसका नोड। और जब आप लगाते हैं चार्ज में बिना ये चेक किए हुए कि वो थोड़ा घसका है कि नहीं, और जब उस पर इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है तो वो अचानक छोड़ देता है, जैसा कि आपने अभी देखा वीडियो में। और जब वो छोड़ देगा तो भले आपका चार्जर चल रहा है, आपकी जो डिस्प्ले है उसमें ब्लिंक इंडिकेटर कर रहा है कि वो चार्ज हो रहा है, लेकिन आपकी ई रिक्शा चार्ज नहीं होगी, क्योंकि एक तरह से डिस्प्ले आपका सारा बंद हो गया, सारा फंक्शन बंद हो गया। तो ऐसी समस्या जब कभी भी आए
तो समस्या का 2 तरीके से आप निपटारा कर सकते हैं। पहला, तो जब भी ई-रिक्शा चार्ज में लगाने जाएँ तो कृपया पहले चेक कर लें कि वो जो नोट्स होते हैं, लाल और काली वाली जो नोट्स होते हैं छोटी वाली बैटरी का, उसका कहीं नोट्स रिमूव तो नहीं हुआ है, कहीं घसका तो नहीं है। अगर नहीं भी घसका है तो आप उसे निकाल कर एक बार रगड़ कर दोनों को, लाल और काली वाली दोनों को लगा दिया था स्थान पे, और तब इलेक्ट्रिक सप्लाई करें। और हो सके तो 1 या 1.5 घंटे बाद एक बार पुनः चेक कर ले पीछे का सेट उठाकर कि कहीं वो किसी फ्रिक्शन की वजह से वो निकला तो नहीं है। नहीं तो आप निश्चिंत रहेंगे कि मैंने तो चार्जर कनेक्ट कर दिया है और रात भर कोई चार्ज नहीं होगी गाड़ी आपकी। सुबह जब ले जाने का समय होगा तो आप काफ़ी परेशानी में पड़ेंगे। तो ये ज़रूर देख लें, और संभव हो तो आप रात में एक बार चेक कर लें डिस्प्ले को भी ऑन करके कि आपका चार्जिंग स्टेटस क्या है, चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एक आपका उपाय है। एक दूसरी समस्या जो इस ई-रिक्शा में आ रही है कि आपका जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है, यानी इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है आपके डिस्प्ले में। साथ ही साथ चार्जर का जो ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, लेकिन आवाज़ आ रही है चार्जिंग की। अब ये क्या समस्या है? और आप 10-15 मिनट बाद डिस्प्ले में चेक करते हैं तो थोड़ा सा भी चार्ज नहीं हुआ, यानी अगर 10% बैटरी था तो 10% ही है। आधे घंटे बाद भी चेक किया तो वही स्थिति है। इस समस्या के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर ऑफ कर दें और जो चार्जिंग का जो केबल है जिसे आपने कनेक्ट किया है बैटरी में रिक्शा के कनेक्टर से, उसे निकालें और निकाल के पुनः लगाएं। पुनः लगा के जब एक खट की आवाज़ आएगी दोबारा, और जब आप पावर सप्लाई करेंगे तो हल्की सी खट की आवाज़ आएगी। ये दोनों आवाज़ जब आए और चार्जिंग शुरू हो जाए तभी आप समझेंगे कि ये चार्ज होना शुरू हुआ है। लेकिन इतना पे ही नहीं छोड़ना है, आपको पुनः 10 या 15 मिनट बाद पुनः चेक कर लेना है कि आपकी जो बैटरी है उसमें कुछ इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, चार्जिंग सही हो रहा है कि नहीं हुआ है। तो ये समस्या भी आ रही है इस महिंद्रा ट्रियो यारी में। तो जैसे-जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। आप सभी का प्यार मुझे मिलता है कमेंट के रूप में, लेकिन कुछ हमारे भाई साहब बोलते हैं कि फलाना रिक्शा बेकार है, ये ई-रिक्शा बेकार है। तो देखिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी जानबूझ के बेकार ई-रिक्शा या कोई भी प्रोडक्ट बेकार नहीं बनाता है। हाँ, जैसे-जैसे उससे भी पता चलता है कि इसमें ये गलती है, इसमें ये खामी है, तो उसको वो सुधार करता है। लेकिन दिक्कत मेन आ रहा है सर्विसिंग का। चूँकि महिंद्रा ट्रियो यारी महिंद्रा कंपनी की है जो बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ आदमी सर्विस भी उसी तरीके से खोजेगा कि हाँ, सर्विस भी बढ़िया मिले। लेकिन कहीं न कहीं सर्विस में थोड़ी कोताही तो हो रही है, ये मैंने भी देखा है। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो भी महिंद्रा कंपनी के पास पहुँचे और वो अपनी सर्विस को सुधारें। चूँकि इससे आम जो भी रिक्शा चालक भाई हैं, उनको दिक्कत हो रही है, वो मुझे कमेंट करते हैं कि ये समस्या आ रही है। हालाँकि मैं कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें कुछ बता पाऊँ, लेकिन जब तक मैं सामने नहीं देख सकता हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगा। तो उन्हें सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता है और वहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो परेशान होते हैं। तो कृपया महिंद्रा कंपनी वालों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपनी सर्विस को ज़रूर आप इम्प्रूव करें, क्योंकि ये जो भी हमारे चालक भाई हैं, अगर एक दिन भी उनका ई-रिक्शा खड़ा होता है तो उनको बहुत दिक्कत होती है, चूँकि उनकी पूरी फैमिली उसी पे डिपेंड है। तो कृपया सर्विस को सुधारें। और आप सभी मेरे सब्सक्राइबर भाई से अनुरोध है कि ऐसे ही प्यार देते रहें। कोई मन में सवाल है तो कमेंट कर बताएँ। किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने वीडियो में दे रखा है और कमेंट में भी मैं देता हूँ। तो ऐसे ही प्यार देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत-बहुत नमस्कार।